और आज मेरी आवाज की गूंज पूरे देश में जा रही है। और प्रियंका का भी आभार व्यक्त करते हैं, वो याद रखे होंगे इस बात को। और ये पटल दिवस अनेक विद्वानों को सम्मानित करता है। बच्चों को वृक्षारोपण करके कितने मेले लगाए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चंद लोगों को हमने याद किया, बाकी को बुला दिया, लेकिन हम उन सबकी याद में 26 जुलाई को वृक्षारोपण करते हैं। आइए डॉक्टर रवि शर्मा मधुर जी बता रहे हैं, हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय, स्वागत है सर। आने वाले डॉक्टर कई विशिष्ट जी हमारे बीच आ गए हैं, स्वागत है सर। तो मैं बता रहा था आपसे कि हमने वृक्षारोपण की शुरुआत की और हमारे जो डॉक्टर रवि ने जिस तरह से कहा कि शहीदों की स्मृति में लगेंगे हर वर्ष पौधे, वतन पर मिटने वालों के यही बाकी विगत 5 वर्षों से हम 26 जुलाई को हमारी शाखाएं चाहे वो धरती में पेड़ को चाहे वो अपने गमलों में लगाएं, लेकिन धरती को हरा भरा जरूर ये सौभाग्य है कि हमें आप जैसे सम्मानित साथियों का निरंतर सहयोग मिलता रहा है, आशीर्वाद मिलता रहा है, स्नेह मिलता रहा है और इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए समस्त टीम साथ है और एक इससे पता चलता है कि अहमदाबाद वासी डॉक्टर राजीव गुप्ता आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए समीक्षा पैनल के सदस्य और अनेक पुस्तकों के लेखक, भोजपुरी और हिंदी पर उनका समान अधिकार है, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय पंडित जनार्दन मिश्र हमारे बीच में आज के देश का निधन आपका सारस्वत प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में गत वर्ष हिंदी ऋषि सम्मान से सम्मानित हुए थे बड़े भाई और दिल्ली के सुप्रसिद्ध कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हिंदी विभाग के अध्यक्ष, अनेक सम्मानों से सम्मानित और अनेक पाठ्य पुस्तकों के रचयिता डॉक्टर रवि शर्मा मधुर, जोरदार तालियों के साथ नरेंद्र पाल सिंह जी अभी रास्ते में हैं, जैसे ही वो आएंगे हम उनको मंच पर आमंत्रित करेंगे। और हमारे बीच एक और स्वराम धन्य साहित्यकार मेरे बड़े भाई श्री श्याम सुशील जी भी विद्यमान है। सर आपसे अनुरोध है कि आप भी मंचासीन हो, प्लीज आइए, बैठो प्लीज, अजय प्लीज, ये है ना क्षमेश जी सर को लेकर रमेश, हाँ अरे मैं यही ठीक हूँ, आइए सर आइए प्लीज। इनकी कविताएं बच्चे देखिए दो आ रहे हैं, तालियों से स्वागत किया। आज के इस कार्यक्रम में 11 महनीय विद्वानों को सम्मानित किया जाएगा, विशिष्टों को सम्मानित किया जाएगा और हिंदी की बहुत सारी स्वर लहरियां आप हिंदी के पवित्र पावन प्रांगण में सुनने के लिए मिलेंगे आपको। और ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आप अपनी तालियों को नहीं रोक पाएंगे, इतने अच्छे कलाकार आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं यहाँ पर, आप भरोसा रखिए इस बात का। तो सम्मान के क्रम में मैं एक बार नाम आपके सामने बता देता हूँ जो सम्मानित होने जा रहे हैं। एक बार खड़े हो जाए अपने स्थान से। आदरणीय सूर्यकांत शर्मा जी वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, आपको साहित्यकार सम्मान उनसे सम्मानित किया जाएगा। श्रीमती शकुंतला मिश्रा जी आप शिक्षिका है, साहित्यकार हैं। श्री शिवचरण शिरोगा जी, किसी कारणवश हमारे बीच सिराज अहमद नहीं आ पाए, तो स्वास्थ्य खराब है। अब बात करते हैं
हिंदी शिक्षण सेवा सम्मान की। तो हमारे बीच देश के सर्वोच्च शिक्षण संस्थान एनसीईआरटी से डॉक्टर रविंद्र कुमार जी हैं। आपको शिक्षण हिंदी शिक्षा सेवा सम्मान स्वर कोकिला मंजू शर्मा माधवी को भी दिया जाएगा। आपका बहुत स्वागत है। हिंदी समाज सेवा सम्मान हल्द्वानी से हमारे बीच आए हैं भाई जीवन जोशी जी। आपको खेल रत्न सम्मान उत्तराखंड प्राप्त हुआ है और आज मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप भाई साहब को शुभकामनाएं प्रेषित कीजिए। आपको 25 जनवरी को कोई बड़ी सूचना सुनने के बाद आप पत्रकारिता सम्मान की बात करते हैं। हम सर मोहम्मद इसाक खान साहब और हमारे दूसरे साथियों को भी नहीं पहुंचे, आलोक भटोरिया जी ने तुम खरेगा भी इंतजार है। ठीक। और एक विशेष सम्मान बिटिया को मैं चाहता हूं एक बार यहाँ आ जाए सामने। देखिए ये हमारे इस वर्ष की खोज है चरिताक्षी। इनकी गुण पिछले 5 वर्षों से राष्ट्रीय बाल चौपाल का आयोजन करती रही है। तो इस बच्ची ने इस बार स्वरचित कविता का पाठ किया और जोशी जी उसको निर्णायक थे, उन्होंने इसको प्रथम स्थान प्रदान किया। आज भी सम्मानित होंगे। अब इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं जाने माने संचालक प्रिय मित्र और इंद्र के बड़े विद्वान भाई देवेंद्र सिंह जी से निवेदन करता हूं आप आए और सरस्वती वंदना सूचना देते हुए इस कार्यक्रम को पुष्पांजलि करानी है और जोरदार तालियों से हम जम रहे हैं। कवि हैं और बहुत सुंदर गीतकार हैं। एक बार फिर आप सभी का आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरा आग्रह सभी मंचासीन अतिथियों से कि मां वीणा पानी के श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें। सभी मंचासीन अतिथियों से मेरा आग्रह है कि मां वीणा पानी के श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काव्यों विद्यारूपं कर्षं सिद्धि लोक में सदा ओम शारदा ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणाधिपति मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। सरस्वती वंदना के लिए आग्रह भावना मिलन जी एक बार जोरदार तालियों से आइए आपका स्वागत करें। अतिथियों को प्रणाम करते हुए मां वीणा पानी के चरणों में स्वरचित सरस्वती वंदना अर्पित करती हूँ। हे जगती मात तुम शारदे तारदे शारदे करते तुम्हें हम कोटि नमन तारदे शारदे तारदे मां शारदे। भावना अरोड़ा मिलन जी ने अभी वीणा पानी के श्री चरणों में अपने भाव अर्पित किए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मित्रों, जैसा आप सब जानते ही हैं कि भारत एक बहुत विविध प्रकार की परंपराओं वाला देश है और हम अतिथि देवो भव की भावना में विश्वास करते हैं। हम अतिथियों को ईश्वर तुल्य मानते हैं, उनको देव तुल्य मानते हैं। तो निश्चित रूप से आज के हमारे तमाम अतिथि जो यहाँ पर विराजमान हैं, हम उनका एक बार पुनः मन के अंतःकरण से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अभी हमारे बीच आदरणीय सुभाष अलखेड़िया साहब बना रहे हैं, हम उनको बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं।
संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करने वाले दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में आप लंबे समय तक एज ए अध्यक्ष आपने वहां पर अपनी सेवाएं दी हैं और आपके समय में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन नवाचार भी हुए हैं जो आज भी सब सतत रूप से चल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करें और आदरणीय सुभाष चंद्र साहब से मेरा आग्रह है कि वो आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का दायित्व भी ग्रहण करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। और सबसे पहले हिंदी की गूंज के राष्ट्रीय संयोजक देश के यशस्वी बाल साहित्यकार आदरणीय नरेंद्र सिंह निहार जी और आदरणीय रमेश कुमार गंगेली जी से मेरा आग्रह है कि सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पंडित जनार्दन मिश्र जी का स्वागत कर अभिनंदन करें, उनका वंदन करें। आदरणीय नरेंद्र सिंह निहार जी और रमेश कुमार गंगेली जी से मेरा आग्रह है कि आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष देश के वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार पंडित जनार्दन मिश्र जी जो कि हिंदी की गूंज के यशस्वी संरक्षक भी हैं, उनका शॉल उड़ाकर और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। मेरा आग्रह आदरणीय हिंदी की गूंज के संरक्षक आदरणीय श्री वीरचंद जोशी जी और आदरणीय श्री डॉक्टर वीर सिंह रावल साहब से मेरा आग्रह कि आप पधारें और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय सुभाष चंद्र साहब शॉल आदरणीय सुभाष चंद्र साहब बहुत सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी है और हम में से बहुत सारे साथियों को दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में समय समय पर जाने का अवसर मिलता है, बहुत सारे कार्यक्रमों में हम शिरकत करते हैं और आज हमारे बीच में हमारे निवेदन को आपने स्वीकार किया, उसके लिए हम आपके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं। देश के एक और यशस्वी साहित्यकार डॉक्टर रवि शर्मा बदुक साहब जो कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली विश्वविद्यालय में विभाग अध्यक्ष हिंदी के पद पर आप पद को सुशोभित कर रहे हैं, आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में है। मेरा आग्रह डॉक्टर संजय कुमार सिंह और शशि प्रकाश जी से कि आप पधारें और आदरणीय डॉक्टर रवि शर्मा बदुक साहब का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आदरणीय डॉक्टर रवि शर्मा साहब का। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच एक और विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय श्याम सुशील साहब विराजमान है, उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए अब मेरा आग्रह आदरणीय ओमकार सिंह जी से मेरा आग्रह है कि आप पधारें और आदरणीय नौ कुमार जी से भी मेरा आग्रह है कि आप भी पधारें और आदरणीय श्री श्याम सुशील जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आज निश्चित रूप से हिंदी की गूंज बड़ी गौरवान्वित महसूस कर रही है कि हम आपका अभिनंदन कर रहे हैं और ये नन्हा सा पौधा जो है पुष्पगुच्छ है, ये कहता है कि यह नन्हा पौधा प्रतीक है सजीवता का, हरियाली, खुशहाली और निरंतर वृद्धि का। मैं नन्हा सा अंकुर हूँ, बढ़कर वृक्ष बन जाऊंगा, गति निरंतर जीवन है, संदेश यही दे जाऊंगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक बार उन्हें मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और हमारे साथी आदरणीय शशि प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं कि आप हिंदी की गूंज की विकास यात्रा के पड़ाव विषय पर अपना उद्बोधन हम सभी के साथ साझा करें। आदरणीय शशि प्रकाश जी। धन्यवाद सर। पहले तो सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। अध्यक्ष महोदय और सभी अतिथि साथियों का मैं हिंदी की गूंज परिवार की तरफ से बहुत स्वागत करता हूँ कि आप सब इस नन्हा सा पौधा बढ़ रहा है। हमारा जो वार्षिक उत्सव है हिंदी भवन, ये केवल एक प्रांगण नहीं रह गया है, ये एक ऐसा स्थल बन गया है जहाँ हिंदी की आत्मा, साहित्य की ऊष्मा, संस्कृति की खुशबू और सृजनशीलता के उमंगों का उत्सव आज हम मना रहे हैं। और हिंदी के उस
उत्सव के साथ ही हम और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारी कोशिश यही है कि हिंदी को और जो उसका मान और सम्मान मिलना चाहिए हम उस तरफ बढ़ें। 2012 में जब इस संस्था की शुरुआत करी तो हमारे 4 साथियों ने इस संस्था की शुरुआत करी, लेकिन आज आपके सामने उदाहरण और साक्षात आप देख सकते हैं कि उस 4 की संख्या बढ़कर बहुत हजारों तक पहुंच चुकी है और लगातार हमारी पहुंच सिर्फ भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोगों से जुड़ते जा रहे हैं और नित्य हम नए नए प्रयोग हिंदी को कैसे उसका मान सम्मान दिलाएं, प्रचार प्रसार की तरफ कर सकें। हिंदी के प्रचार प्रसार और उसे वैश्विक मंच पर स्थापित करने के संकल्प के साथ 15 मई 2012 को इस संस्था की शुरुआत की गई और इस संस्था की शुरुआत करने के पीछे एक व्यक्ति हैं हमारे स्वर्गीय राजकरण सिंह जी, जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जिनके बारे में काफी लोग जानते हैं। जो नहीं जानते हैं मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि स्वर्गीय राजकरण सिंह जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग के सामने 14 साल तक अनशन किया था और उनका मकसद था कि हिंदी में परीक्षाएं, संघ की परीक्षाएं हिंदी भाषा के माध्यम से हों। और उन्हीं के आकस्मिक निधन के बाद हमारी संस्था के जो लोग थे उन्हें लगा कि जो राजकरण सिंह जी का सपना अधूरा रह गया है, हम उस संकल्प को लेंगे और उस सपने को पूरा करने के लिए हमने इस संस्था की शुरुआत करी और लगातार पिछले 13 वर्षों से हम उस कार्य में अग्रसर हैं। इस दौरान हमने इन 13 वर्षों में संस्था ने जो यात्रा तय की वो केवल संस्था की उपलब्धि नहीं बल्कि ये वो शुरुआत है जो हिंदी को उसके उद्भव तक लेके जा रही है। संस्था ने नरेंद्र सिंह निहार जी के नेतृत्व में हमने इस यात्रा की शुरुआत करी, तब किसी ने भी नहीं सोचा जाने के लिए कार्य किया। इसके अलावा नन्हे साहित्यकारों को पहचान और उड़ान देने के लिए हम राष्ट्रीय बाल चौपाल और युवा समाज जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से नन्हे कलाकारों को मंच दे रहे हैं। इन मंचों के माध्यम से नन्हे कलाकार हमारी संस्था से जुड़ते हैं और वह हमारे जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं उनसे अपनी लेखनी में और बेहतर कैसे करें इसको वो जानते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि घर बैठे एकलव्य तैयार कर दिया गया और आप सब हमारे लिए द्रोणाचार्य हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी विशिष्ट उपलब्धि रही। इसी दौरान इन 13 वर्षों में कोरोना जैसी महामारी भी आई जिसने लोगों को लोगों से दूर कर दिया, तनाव से ग्रस्त किया और साथ में डाला। इस विकट स्थिति में भी हमारी संस्था के जितने भी लोग हैं, साहित्यकार बंधु हैं, इन्होंने इस दौरान भी अपनी लेखनी और ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से लोग कैसे तनाव से दूर हो सकते हैं इस पर निरंतर हमने काम किया और लोगों को हंसाने की भी कोशिश करी। हमारे साहित्य एक सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए भी रही कि इन 13 वर्षों में लगातार हमारे साथी किसी पत्रिका और समाचार पत्र में लगातार छप रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन रहता है जब हिंदी की गूंज के ग्रुप पर किसी पत्रिका या किसी समाचार लगातार अपनी पहचान और स्थिति हिंदी के मंचों पर देते जा रहे हैं।